जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपने केवल ईसाई आदिवासियों को डिलिस्ट करने का बोला, आपने हिंदू आदिवासियों का नहीं बोला, आपने मुस्लिम आदिवासियों का नहीं बोला, आपने बौद्ध और सिख और जैन जो आदिवासी हैं उनका नहीं बोला आप लोगों ने। करिया मुंडा इसी मंच पर बैठे थे और उनका कहना था कि जो आदिवासी हैं वो क्रिश्चियन बन गए हैं तो दो लाभ नहीं ले सकते हैं। करिया मुंडा जी हिंदू बन गए, वो आदिवासी नहीं हैं, तो क्या वो दो लाभ नहीं ले रहे हैं? आदिवासियों के भीतर जो पहचान और अस्मिता की भूख है और वो दबाया जाता रहा इतने सालों से, उनको अभी भी उपेक्षित किया जाता रहा। जो क्रिश्चियन आदिवासी है आज भी वो आदिवासी की तरह जीवन जी रहा है। उसकी भाषा देखिए, उसकी परंपरा देखिए, उसकी संस्कृति देखिए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी का कहना था कि जब अगर मुख्यमंत्री कुछ किए नहीं थे तो दिल्ली से भागे क्यों? अगर वो रांची नहीं आते, विधायकों की मीटिंग में शामिल नहीं होते, हमारे झारखंड में आग लग जाती। अभी भी सब विधायक हैदराबाद में हैं। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस 200 करोड़ लेके बैठी है। लोकतंत्र को खरीदने का, मुख्यमंत्री लोगों की लिंचिंग करने का, ओपोजिशन को लिंच करने का, विपक्ष को ये लोग लिंच करते हैं। संविधान में दिए गए उनके अधिकारों के मुताबिक उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। रिलीजन की बात जो आती है वो निजी आस्था की बात आती है। आदिवासियों को हिंदूकरण करने का ये उसके खिलाफ ये रैली है। आदिवासी एकता महारैली है। अब झारखंडी एकता महारैली हम लोग करेंगे। बीजेपी आरएसएस को यहाँ से अगले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। Sponsored by Gemini Circus. क्या कहेंगे इस आदिवासी एकता महारैली को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज भीड़ आई, भीड़ तो है लेकिन जिस तरह से पहले डिलिस्टिंग की भीड़ हुई थी उसी तरह से इसमें भी भीड़ हुई। देखिए, आदिवासी एकता महारैली जो हुई है वो एक आदिवासियों के भीतर जो पहचान और अस्मिता की भूख है और वो दबाया जाता रहा इतने सालों से, उनको अभी भी उपेक्षित किया जाता रहा। संविधान में दिए गए उनके अधिकारों के मुताबिक उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। जंगल पर, ज़मीन पर, भाषा, संस्कृति, परंपरा और ये जो धर्म की राजनीति शुरू हो गई तो आदिवासी आज आहत है, मर्माहत है। जिस तरीके से लंबे संघर्ष के बाद राज्य बना और शिबू सोरेन का बेटा चीफ मिनिस्टर बना, षड्यंत्र करके बिना ठोस सबूत के जाली कागजात और फर्जी केस बना के उनको जेल में डाला गया। आदिवासी इसी से मरमाहत है और आदिवासी यहाँ उमड़ आया है। बंधु तिर्की जी ने डिलिस्टिंग की बात कही है। देखिए, जो एथनिसिटी होती है, एथनिसिटी का रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता है। जो एथनिक समुदाय है इनको पहचान एथनिक रूप से होता है और रिलीजन की बात जो आती है वो निजी आस्था की बात आती है। तो निजी आस्था आपने केवल ईसाई आदिवासियों को डिलिस्ट करने का बोला, आपने हिंदू आदिवासियों का नहीं बोला, आपने मुस्लिम आदिवासियों का नहीं बोला, आपने बौद्ध और सिख और जैन जो आदिवासी हैं उनका नहीं बोला आप लोगों ने। तो ये जो बीजेपी का आरएसएस का षड्यंत्र है आदिवासियों को हिंदूकरण करने का, ये उसके खिलाफ ये रैली है। आदिवासी को आदिवासियत की नज़र से देखना चाहिए। हर आदिवासी आदिवासी है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, वो पहले एथनिक है, एथनिसिटी उसमें है। जन्म से वो आदिवासी है, तो इसको धर्म के खाके में नहीं बांधना चाहिए। करिया मुंडा इसी मंच पर बैठे थे और उनका कहना था कि जो आदिवासी हैं वो क्रिश्चियन बन गए हैं तो दो लाभ नहीं ले सकते हैं। इसको कैसे देखिए, दो लाभ वाली जो बात आ रही है, दो लाभ कौन लेता है? करिया मुंडा जी हिंदू बन गए, वो आदिवासी नहीं हैं, तो क्या वो दो लाभ नहीं ले रहे हैं? वो अपने को आदिवासी क्यों बोल रहे हैं और एसटी सीट से क्यों लड़ रहे हैं? और वो लोकसभा में गए, आदिवासी बनकर गए, तो वो हिंदू आदिवासी कब से हो गए? आदिवासी आदिवासी हैं, आदिवासी आदिवासी है और आदिवासी को आदिवासी रहने दिए। क्रिश्चियन आदिवासी हिंद जो एथनिसिटी की बात है, देखिए 1 लाख साल पहले आदिवासी यहाँ आया,
जंगलों को साफ किया, खेत बनाया। तो आदिवासी जब कोई भी धर्म में हो, जाति में हो, क्या उसके आचार व्यवहार, उसके बोलने के तरीके, सोचने के तरीके, जीने के तरीके में कोई फ़र्क आता है क्या? जो क्रिश्चियन आदिवासी है आज भी वो आदिवासी की तरह जीवन जी रहा है। उसकी भाषा देखिए, उसकी परंपरा देखिए, उसकी संस्कृति देखिए, वो सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। तो आप इन चीज़ों को खाने खाने में बांटकर आदिवासियों के बीच में आप क्या पैदा करना चाहते हैं? ये तो गलत है। यहाँ पे मुख्यमंत्री को जो अरेस्टिंग किया गया ईडी के द्वारा जिस तरह से, तो बीजेपी का कहना था कि जब अगर मुख्यमंत्री कुछ किए नहीं थे तो दिल्ली से भागे क्यों? देखिए, दिल्ली से भागने की बात, इनको डीलिंग के लिए बुलाया गया था और डीलिंग के लिए बुलाया। जब इन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ में गुजराती डीलिंग हम नहीं करेंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, तो इनको गिरफ्तारी का चक्रव्यूह बना लिया। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने ये प्लान किया और विधायकों की मीटिंग में वो हाजिर हो गए। इन्होंने तो राज्य को बचा लिया है हेमंत सोरेन ने इस तरीके से। अगर वो रांची नहीं आते, विधायकों की मीटिंग में शामिल नहीं होते, हमारे झारखंड में आग लग जाती। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को इन लोगों ने चार्टर्ड प्लेन से बुलाया और छुप छुपा के अरेस्टिंग की तैयारी की, उनके पूरे षड्यंत्र को इन लोगों ने विफल किया है। और इसके लिए हम लोग सैल्यूट करते हैं हेमंत सोरेन को कि उन्होंने झारखंड को बचा लिया। ये लोग आरएसएस और बीजेपी वाले, जैसे अंग्रेजों ने सिद्धू कान्हू को फांसी दिया ना, वैसे हेमंत सोरेन के तिहाड़ जेल में इनकी दुर्दशा करने वाले थे। ये भनक उनको मिल गई तो उन्होंने ये प्लान किया कि भाई हमें राज्य को देखना है, राज्य को बचाना है। तो उन्होंने यहाँ पर आया और विधायकों की मीटिंग में कहा कि हमारी तैयारी हो गई है, आप नेता चुनिए और राज्य को बचाइए। तो चंपई सोरेन को नेता चुना गया, वो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। अभी भी सब विधायक हैदराबाद में हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस 200 करोड़ लेके बैठी है। इन लोगों ने एक नई राजनीति इस देश में शुरू किया है, लोकतंत्र को खरीदने का, मुख्यमंत्री लोगों की लिंचिंग करने का, ओपोजिशन को लिंच करने का। विपक्ष को ये लोग लिंच करते हैं, कुछ ना कुछ आरोप। अरे 8 एकड़ जमीन रांची में कितनी चीजें लुटा गई। बीजेपी का कार्यालय किसकी जमीन पे है? आरएसएस ने यहाँ आरोग्य भवन में मुंडारी खुटकटी जमीन पे कब्जा किया है। तो जमीन की जांच होना तो कितने लोग बेनकाब हो जाएंगे। आरएसएस जांच क्यों नहीं करती? बीजेपी क्यों नहीं करती? 8 एकड़ जमीन के लिए आप एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। इसी के खिलाफ ये जन सैलाब है और आदिवासी एकता महारैली है। अब झारखंडी एकता महारैली हम लोग करेंगे। बीजेपी आरएसएस को यहाँ से अगले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। Sponsored by Gemini Circus.